The fundamental unit of life with continue part 4. Another topic is cell wall. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं हम। प्लांट्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोला जाता है। प्लांट सेल इन एडिशन टू द plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. Plasma membrane की ये बाहर की तरफ होती है। The plant cell wall is mainly composed of cellulose. जो plant cell है, plant cell wall किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, ओनली प्लांट्स में। और अगर हम बात करते हैं फंगस की और बैक्टीरिया की, तो ये डिफरेंट फंगस में काइटिन की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल वो किससे कंपोज होती है? सेल्यूलोज से कंपोज होती है। तो सेल्यूलोज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। और ये क्या है? इसको जो प्लांट है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट सेल काम करती है, वर्क करती है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब क्या है, एक लिविंग प्लांट सेल है, वो वाटर को क्या है, लॉस कर रही है ऑस्मोसिस के थ्रू, तब क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगी सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज नॉन एज द प्लाज्मोलाइसिस, और इसको हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। Mount the peel of a reo leaf in water on a slide and example cells under the high power of a microscope. हम एक रियो लीफ लेंगे और उसको माउंट करेंगे एक स्लाइड पे प्रॉपर, और उसको एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जो भी हमें छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, वो क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल, और इनके अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। बट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। और अब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को इसके ऊपर हम माउंट करेंगे। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर से हम उसको देखते हैं। व्हाट डू वी सी? नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस किल्स द सेल्स, और ये क्या कर रहा है कि सेल्स को पूरी तरीके से किल कर देगा। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। और तब ये माउंट करेंगे लीफ को स्लाइड, फिर पे उसको सेट करेंगे और फिर से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। Wait for minute, observe it again. What we do find? Did plasmolysis occur now? Definitely it's occur. What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. जो water है, ऑस्मोसिस होता है वाटर का, वो केवल लिविंग सेल्स के थ्रू ही होगा, डेड के थ्रू नहीं होगा। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगस and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. और सेल वॉल क्या कर रही है? परमिट कर रही है सेल्स को, जो कि प्लांट की है, फंगस की है, बैक्टीरिया की है, उसको बनाए रखती हैं सेल को, उसको बस्ट नहीं होने देती हैं। अगर उसका एक्सटर्नल मीडिया क्या है? हाइपोटोनिक है तो क्या होगा? वो स्वेलअप हो जानी चाहिए, लेकिन वो क्या है, उसको उसमें बनाए रखती है, एग्जिस्ट करके रखती है। इट सच मीडिया द सेल्स टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। और क्या होता है, जब सेल वॉल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर एंटर होता है तो वो सेल वॉल पे प्रेशर देता है।
द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वैलन सेल। और ये जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, वो उसके बराबर पैरेलल उसमें प्रेशर उसको एक्सर्ट करती है, और वो क्या होती है, जो स्वेल हो गया है लेकिन क्या है, उसको बर्स्ट करने से उसको प्रिवेंट कर लेती है, रोक लेती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। इसीलिए जो प्लांट सेल होती है, सेल वॉल की वजह से ही वो क्या होगा, अगर उसके बाहर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल स्वेलअप भी हो चुका है, लेकिन वो बस्ट नहीं होती है सेल वॉल की वजह से। या जो प्लांट सेल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, फंगस की होती है, काइटिन की, और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। जो सेल है, सेल के अंदर जो और इनके अलावा सेल ऑर्गेनेली के अलावा जो भी मटेरियल या जो भी और एक्स्ट्रा थिंग्स पाई जाती हैं, उनको हम इंक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। दिस इज द सेल ऑर्गेनेली। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। जो अनियन पील है उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। और जो ये पील है, किसी भी उसका क्या है, अनियन पील होता है, जो पतला सा जो उसकी थिन लेयर होती है अनियन की, उसको हम रिमूव करेंगे और उसके ऊपर उसको माउंट करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन से। देन वी पुट इन माइक्रोस्कोप, और उसको क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर पुट करेंगे। व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आयोडीन सॉल्यूशन के बिना हम उसको रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। ट्राई इट and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the pill, did each cell get evenly colored? क्या हमने आयोडीन सॉल्यूशन से उसको माउंट किया, उसको कलर किया, तो क्या सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो कलर है वो सब एक साथ कलर होंगे, और अगर हमने उसको कलर नहीं किया देन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। द रीज़न इज बिहाइंड एट, जो भी आयोडीन सॉल्यूशन है वो हमने पुट किया है पील पे, लेकिन क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन है हर एक सेल ऑर्गेनेली का वो डिफरेंट हो जाता है। तो जो सेल है, तो सेल कैसी होंगी, वो डिफरेंट कलर लेंगी अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स। जो रीजन है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। तो वो क्या है, उनका कलर भी डिफरेंट होगा। सम रीजन्स अपीयर डार्कर दैन अदर रीजन। जो कुछ रीज़न है, कुछ सेल ऑर्गेनेली वो क्या है, दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टैन द सेल्स। और इसके अलावा जो आयोडीन सॉल्यूशन है, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सैफरनिन यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू भी हम इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ऑनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ऑन बॉडी। हमारी बॉडी की जो सेल है हम उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन हमें सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं और उसको ऑब्जर्व करना है, तो हम इस तरीके से इसको माउंट कर सकते हैं। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड लेंगे और उसके ऊपर एक वाटर की हम ड्रॉप पुट करते हैं। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चेक। और जो आइसक्रीम स्पून है उसको क्या करेंगे, स्क्रैप करके और उसको सरफेस पे उसको डालेंगे। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। क्या कोई और भी मटेरियल है जो स्पून पे टच हुआ है या स्टक हुआ है। विद द हेल्प ऑफ अ निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली
ऑन द ग्लास स्लाइड कैप रेडी फॉर दिस। ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि जो सेल है, सेल के पार्ट क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें इस तरीके से उसको जो भी है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से करना रहेगा। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, और तब हम इस पर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे जो हमारी स्लाइड रेडी हमने करी है। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। नाउ द मटेरियल इज रेडी टू ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप। जो भी हम स्लाइड बनाते हैं हमेशा उसको कवर स्लिप से उसको कवर करेंगे। What is the shape of cells we see? Draw it on the observation sheet। जो भी ऑब्जर्वेशन शीट होती है उस पर क्या करना है, हमें उसको बनाना है, ड्रॉ करना है, और तब हमें इसे देखना है कि वो कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। Was there a darkly colored spherical or oval do not like structure near the center of each cell? This structure is called nucleus। और हमने इस स्लाइड से क्या ऑब्जर्व करा कि जो डार्क कलर्ड है, स्फेरिकल है, ओवल शेप है, वो स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पर है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो क्या है, न्यूक्लियस है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील सेल्स। और ये हम किसी भी सेल में ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें कैसा दिखता है, सिमिलर ही दिखाई देता है। अपीयरेंस जो है इसकी वो सिमिलर ही होती है। The nucleus has a double layered covering called the nuclear membrane। और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के ऊपर, वो उसको सेल को बाउंड करती है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे भी क्या है, डबल लेयर होती है। डबल लेयर जो है